नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है कि हमारे पिछले वीडियो जिसमें हमने डार्विन का सिद्धांत और दशावतार के बीच का संबंध आपको बताया था, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि अति प्राचीन होते हुए भी हमारा हिंदू धर्म कितना वैज्ञानिक है। इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसी ही बातें करने वाले हैं, बल्कि इसे हम एक स्तर और आगे ले जाएंगे और एक बार पुनः हम ये सिद्ध करेंगे कि क्यों मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म प्राचीन होते हुए भी वैज्ञानिक है। इस वीडियो में हम पृथ्वी की संरचना के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम ये जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, किंतु ये सोच सदा से नहीं थी। अगर हम आधुनिक विज्ञान का आधार माने तो ईसा के जन्म के समय तक लोगों का ये मानना था कि पृथ्वी का आकार वलय रूपी है। 17वीं शताब्दी में ये खुलकर माना गया कि पृथ्वी का आकार वास्तव में गोल है। किंतु अगर आप हमारे हिंदू धर्म को देखें तो सदियों से हमारी ये मान्यता है कि पृथ्वी गोल है। यही कारण है कि हम प्राचीन काल से ज्योग्राफी को भूगोल कहते आए हैं। भूगोल अर्थात पृथ्वी गोल है, कुछ और नहीं तो इसे कम से कम उतना पुराना तो माना जा सकता है जितनी पुरानी हिंदी भाषा है। और ये तो हमें पता ही है कि हिंदी भाषा कितनी प्राचीन है। पर चलिए, हम सदा से ये जानते थे कि पृथ्वी गोल है, इसका मैं आपको एक पौराणिक प्रमाण दे देता हूँ। हम सभी श्री हरि के तीसरे अवतार भगवान वाराह के विषय में जानते हैं। उस अवतार में भगवान वाराह अपने दांतों पर पृथ्वी को रखकर समुद्र से ऊपर लाते हैं और उस घटना को दर्शाने के लिए सैकड़ों कलाकृतियां हमारे पास उपस्थित हैं। उन कलाकृतियों में पृथ्वी का आकार कैसा दर्शाया जाता है? गोल। अर्थात हमें प्राचीन काल से ही पता था कि पृथ्वी का आकार गोल है। अगर आप में से कोई उदयगिरी की गुफाओं में गया होगा तो आपने वहां उपस्थित भगवान वराह के अति प्राचीन कलाकृतियों को अवश्य देखा होगा। उन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था, अर्थात आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व। अगर इससे भी पहले जाएं तो केरल के तिरुवनंतपुरम में श्रीवर्षम नाम का एक स्थान है, जहां पे एक मंदिर है जिसका नाम भी श्रीवर्षम ही है। उस मंदिर में जो भगवान वराह की मूर्ति है वो तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी गोल है, ये हमें कम से कम 5000 वर्ष पूर्व तक तो पता था। इसीलिए पश्चिमी देश और नासा क्या कहता है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हिंदू धर्म को जान लीजिए, उतना पर्याप्त। अब आते हैं विश्व के नक्शे पर। वर्षों से पश्चिमी देशों में ये बताने की होड़ लगी है कि आज का आधुनिक नक्शा विश्व को उनकी देन है। तो चलिए इस भ्रम को भी दूर करते हैं। आपको यह जानकर महान आश्चर्य होगा कि आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास ने पृथ्वी की संरचना की परिकल्पना कर ली थी। महाभारत के भीष्म पर्व में महर्षि वेदव्यास और धृतराष्ट्र के बीच एक संवाद है जिसमें महर्षि व्यास ने पृथ्वी की संरचना के बारे में उन्हें बताया है। भीष्म पर्व में एक श्लोक आता है जो इस प्रकार है: सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि दीपम तु कुरुनंदन परिमंडलो महाराज द्वीपो स्वचक्र संस्थितः यथा हि पुरुषः पश्येदार्दशे मुखात्मनः एवं सुदर्शन द्वीपो दृश्यते चंद्रमंडले द्विरंशे पिप्पलस्त्र द्विरंशे च शशो महान। इस श्लोक में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, हे कुरुनंदन, सुदर्शन नामक यह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार यह द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके 2 अंशों में पिप्पल और 2 अंशों में महान शश दिखाई देता है। इस श्लोक में पिप्पल का अर्थ पीपल का पत्ता और शश का अर्थ शशक अर्थात खरगोश है। अब महाभारत में दिए गए इस श्लोक का अर्थ बहुत समय तक किसी को समझ में नहीं आया। फिर 11वीं सदी में दक्षिण भारत के महान विद्वान श्री रामानुजाचार्य ने इसी श्लोक के आधार पर एक नक्शा तैयार किया। अगर आप इस नक्शे को उल्टा कर दें तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये नक्शा हूबहू आज के
आधुनिक विश्व का नक्शा है। और यदि महर्षि वेदव्यास के श्लोक के अनुसार आप इसे 2 अंशों में बांटेंगे तो आप उसमें वर्तमान के सभी महाद्वीपों के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा पृथ्वी की गई परिकल्पना ही आज के आधुनिक विश्व के नक्शे की आधारशिला है। तो अगर महाभारत का कालखंड माने तो हम ये कह सकते हैं कि आज से लगभग 6 से 7 हजार वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास ने आज के आधुनिक नक्शे की आधारशिला रख दी थी। और अगर आप महाभारत का कालखंड नहीं मानते हैं तो भी 11वीं शताब्दी में श्री रामानुजाचार्य ने ये नक्शा बना दिया था। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान विश्व के नक्शे की आधारशिला 1 सहस्त्र वर्ष पूर्व श्री रामानुजाचार्य जी ने रख दी थी। तो अगर कोई आपसे इस बात पर विवाद करे तो आप इन तथ्यों द्वारा ये सिद्ध कर सकते हैं कि पृथ्वी के गोल होने की और आधुनिक विश्व के नक्शे की परिकल्पना बहुत पहले ही हिंदू धर्म में दे दी गई थी। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी विषय पर एक लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अगर चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको धर्म संसार द्वारा प्रदान की गई जानकारी ज्ञानवर्धक लगती हो तो इसके बारे में अपने मित्रों और अपने परिवारजनों को भी बताएं। हम शीघ्र ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आपके सम्मुख आएंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।